हाय गुड इवनिंग अनिल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिकोड करेंगे हमने कल क्या डिस्कशन किया था बेस्ड ऑन इंट्राडे प्राइस एक्शन की प्राइस कैसे मूव करेगा और आज किस तरीके से मूव किया। और जिस तरीके से मैंने एनालिसिस किया था बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर की किस तरीके से मार्केट मूवमेंट करेगा, एग्जैक्टली उस तरीके से उसने मूव किया। थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न उसने कर दिया है। आगे क्या हो सकता है मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो कल हमने एनालिसिस किया था निफ्टी का। क्लियरली मैंने क्लियरली बोला था कि ये आपका जोन है आई थिंक ऑन, और प्राइस इसके ऊपर ये जोन था। और एक मिनट में बता रहा हूँ क्या था। okay. मैंने बोला था कि ये इसके ऊपर लिक्विडिटी लेने जाएगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा उसको करना क्या है। ओके, ये मेरा स्ट्रक्चर था। मैंने बोला था ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है और ये मेरे लिए सपोर्ट था, तो मैंने कल आपको क्लियरली बताया। जब मार्केट इधर था मैंने क्लियरली बोला था मार्केट इधर था। जब मैंने बोला था मार्केट एक ड्रॉप देगा, ड्रॉप दिया, फिर मैंने बोला था एक पॉप देगा, इसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं जाएगा, हम इधर चेक करेंगे मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। मैंने बोला था कि यहाँ से इस तरीके से रिजेक्शन देगा तो मैं पी लूंगा। टारगेट वुड बी लाइक टारगेट 1 एंड टारगेट 2 ईयर। सिमिलरली अगर प्राइस इधर आया और प्राइस इधर आके इसने ऐसा रिजेक्शन दिया तो मैं यहाँ से बाय करूंगा टारगेट 1 एंड आई हैड ह्यूज टारगेट एट अपसाइड। मैंने बोला था ये। आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया, तो मैंने बीटीएसटी का ट्रेड भी लिया था जो मैंने इधर बुक किया। ओके, सो आई गॉट अ गुड गेन्स आउट ऑफ हियर। यहाँ पे गेन्स मिला, प्लस मैंने एक पी ट्रेड भी लिया था। मार्केट ने जैसे यहाँ से रिजेक्शन देके इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकडाउन दिया था, तो मैंने इधर पी ट्रेड ले लिया था। ये कैंडल में पी ट्रेड लिया था एंड आई बुक्ड इट समवेयर नियर हियर। सो माय ट्रेड वाज 23,700 का पी शायद मैंने 200 पे लिया था एंड आई एग्जिटेड एट 390 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट अ सेक, हाँ, या, सो आई एग्जिटेड 300 पे लिया था ना, एग्जिटेड एट 390 एग्जैक्टली। उसने हाई मारा 395 का एंड स्टार्टेड क्रैकिंग फ्रॉम देयर इटसेल्फ। ओके, मैंने सी नहीं लिया था, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लेवल ब्रेक करेगा। जैसे ही आई टू वन मोर सी ट्रेड, पी ट्रेड, जहाँ की मेरे को 20 पॉइंट का लॉस हुआ, विच वाज ओके। उसके बाद मैंने पी ट्रेड नहीं लिया, बस वॉचिंग की मार्केट करता क्या है। देन मार्केट स्टार्टेड ब्रेकिंग आउट, और एकदम फास्ट ब्रेकआउट नहीं किया, एकदम स्लो 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 ग्रिंडिंग। तो आदमी को क्या लगता है कि ये ऐसा ग्रिंड करके वापस गिर जाएगा, ऐसा क्रैश करेगा, बट उसने किया ही नहीं। स्लो 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 ग्रिंड किया और उसने ये ब्रेकआउट दे दिया। सो अभी इट्स अ क्लीन ब्रेकआउट, अभी ये ब्रेकआउट हो चुका है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज दिस। ये जा रहा है बहुत बड़ा ट्रैप करने। कैसे, मैं बता रहा हूँ। अभी ये सब हटाओ, ये बहुत सारा ट्रैप करने जा रहा है। ये आपका स्ट्रक्चर लो था, ओके, जो इसने अंदर फ्लिप मार के अंदर क्लोज किया। ये मेन स्ट्रक्चर जो तोड़ा था, मेन स्ट्रक्चर जो उसने ब्रेक मारा था, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। प्राइस कल क्या करेगा, अब ध्यान से सुनना। मेरे हिसाब से जो मेरा गणित बोल रहा है, मेरे को जो लग रहा है, मेरे हिसाब से मुझे ये दिख रहा है, ध्यान से बता रहा हूँ। मैं इधर वॉच करूंगा प्राइस को एब्सोल्युटली क्लोजली। जैसे ही मुझे कुछ रिजेक्शन दिखा इधर, अगर मेरे को कोई लेवल पे रिजेक्शन दिखा, मेरा टारगेट वुड बी एग्जैक्टली ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल का हाई।
और ये बहुत फास्ट आएगा। आप पकड़ के चलो कम से कम 700 पॉइंट का मूव है डाउन। ओके, क्यों? मार्केट किस तरीके से काम करता है, मार्केट ये बता रहा हूं। मार्केट ये स्ट्रक्चर ऐसे इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर ये ब्रेक मारता है, ये तोड़ा, फिर एक और एक स्ट्रक्चर तोड़ेगा, ये भी तोड़ा, फिर ये ऐसा करके ये ऐसा ये स्ट्रक्चर पे आएगा, और उसके बाद ये पुल बैक देगा, पुल देगा, फिर ये ऐसा कर गया तो ऐसा जाएगा, या तो ये ऐसा करके ऐसा जाएगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर पे जो उसने ब्रेक मारा था, इनिशियल ब्रेक, उसके बाद एक बड़ा रिएक्शन आएगा। ओके, बड़ा क्रैश होना है तो ये यहां से गिरेगा, यहां से ऐसा 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 ऐसा, देन इट विल फॉल, यहां पे होगा, यहां पे। ओके, तो हम वापस जाते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या था? ये आपका मेन स्ट्रक्चर था जो सिंगल लेग स्ट्रक्चर है। चलो एक सिंगल लेग स्ट्रक्चर पकड़ो, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, ये ब्रेक हुआ है, ये पुल दिया है। ओके, ये इसके नीचे गया है, देखा? अब ये उधर आ रहा है मेन स्ट्रक्चर पे, जो नीचे से ब्रेक मार के का स्ट्रक्चर। अब यहां पे रिएक्शन देगा, एक बड़ा डाउन मूव होगा इधर तक, यहां से ऐसा करेगा, या तो ये ऐसा नीचे जाएगा, या तो ये ऐसा करके ये तोड़ा, तो यहाँ पे लॉन्ग खड़े हो जाओ, टारगेट वुड बी लाइक इसके ऊपर हाई, इसके ऊपर हाई। ओके, तो जैसे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर बनाते जाएगा, अगर आप मेरा एनालिसिस क्लियरली देखते हो तो मेरा एनालिसिस इज बेस्ड ऑन मार्केट कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये स्ट्रक्चर बना रहा है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, मुझे ये दिख रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, ये ब्रेकआउट दे दे, पॉसिबल, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम लाइक 70-80% ऑफ द टाइम ये रिस्पेक्ट करेगा। रीजन बाय, बिकॉज ये देखो, जब ये प्राइस इधर तो छोड़ दो, ये जब ब्रेक मारा इसने आगे इधर रिस्पेक्ट किया, बाउंस गया, इधर होल्ड करने के लिए ट्राई किया, बाद में उसको फेंक दिया, जब फेंका तो ये जब वापस रिटेस्ट करने आया तो उसको वापस रिजेक्ट मारा। करेक्ट, ये लाइन इज सो इंपॉर्टेंट। अभी जब उसने एकदम नीचे फेंक के जब ऊपर आ रहा है तो इसको थोड़ा रिस्पेक्ट देगा। ओके, थोड़ा रिस्पेक्ट देगा। ओके, अब आप जरूरी नहीं कि इधर ही बुक करो, आप इधर भी बुक, आपके ऊपर है, आपको जिधर बुक करना है। आप लेट्स से यू बुक किया, यू बुक किया, यू बुक किया, वेयरएवर यू वांट टू बुक, बट ये कंफर्मेशन के बाद ही, अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है ऐसा, तो यू डोंट शॉर्ट। जब तक ये ब्रेक नहीं मारेगा तब तक आप शॉर्ट नहीं कर, आप पी नहीं ले पाओगे। दैट्स माय ट्रेड। ये लाइन पे, एग्जैक्टली ये लाइन पे। करेक्ट, ये मुझे दिख रहा है, ये होने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, और ये मूव बहुत फास्ट होगा। मतलब ये वाला जो मूव है ना, ये फास्ट होगा। अब अगर आप लेट्स से मैं वेव थियरी में जाता हूँ, लेट्स से वेव देखता हूँ, क्या वेव है। नाउ वेव थियरी के हिसाब से दिस कैन बी वेव 1 2 ABC, wave 1 2 ABC, wave 1 2 3 4, wave 1 2 3 4, and it's going for like a 5। ये आपका वेव है, इसके नीचे भी हो सकता है, ये 5 है। 5 के बाद आएगा वेव 1। वेव 1 कितना तक आ सकता है? पुल बैक। कभी भी वेव 1 स्टार्टिंग का जो वेव होता है ना, वेव 1 का पुल बैक बहुत शैलो होता है, वेरी डीप तक जाता है। तो इट कैन बी 0.618% तक भी हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। सो दिस कैन बी लाइक एन वेव 1, इधर तक आ सकता है या नीचे तक भी जा सकता है।
wave 1, 2, then a 3, then a 4 and a 5. ये एक लेग वेव हो जाएगा ये आपका। ये एक लेग वेव हो जाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है, और ये एक लेग वेव हो जाएगा। ये पूरा एक लेग है। स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से भी हो सकता है, ये 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 एंड वन मोर ड्रॉप डाउन। एक 650 680 का लेवल है जो अब तक टच नहीं हुआ, तो देखते हैं कहां तक जाके वो टच कर सकता है। थोड़ा ऊपर और जाएगा तो ये स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो दिस कैन बी योर डब्ल्यू एक्स एन वाई। अभी ये ख्याली पुलाव है, ये सब छोड़ो। बट जैसे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर बनाएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ वो है कि बन सकता है, बना नहीं है, ये बन रहा है। एग्जैक्टली लग रहा है कि ऐसे होगा। 22 आप देख लो किस तरह का कौन सा पुट आप ले सकते हो, बट ये स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है। जस्ट बी वेरी केयरफुल, मतलब आप पकड़ लो कि यही लेवल है, मतलब 23,900 या 23,800 जोन के अंदर घुस गया, वहां पे आप रेडी रहो। मतलब ये पूरा जोन पकड़ के चलो। ये जोन पकड़ के चलो। अब प्राइस जब इधर आया ना, तो जस्ट बी रेडी फॉर पी। कॉल के बारे में सोचना ही नहीं। कॉल के बारे में तब सोचना जब आपको कुछ बड़ा एक प्राइस एक्शन मिले, इंपल्स वाला। और अगर देखो क्या हो, अगर उसको ऊपर जाना भी है ना, तो ये देखो इधर बहुत सारे सेलर बैठे रहेंगे, तो ये प्राइस आपको यहाँ से एक रिएक्शन देगा, ऐसा हल्का सा, या ऐसा ऐसा रिएक्शन देगा। इधर बाय करो ना तोड़ने के लिए। डोंट ट्राई टू बाय हियर, वेट फॉर अ पुल डाउन देन अ बाय। वो आपको अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, ये लेवल पे शॉर्ट करने के लिए ट्राई करो। बायर लेवल ऑप्शन डेटा के हिसाब से बाइंग लेवल इज हियर, यू कैन बाय हियर। You can buy here. Okay, ये मुझे डेटा दिख रहा है ट्रेड कल के लिए। ओके, सो आई एम कीपिंग दिस वीडियो वेरी शॉर्ट। ये मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके से, यू कैन डू द ट्रेडिंग। कल बाइंग शॉर्टिंग लेवल ये है, बाइंग लेवल ये है, सो दोनों पे आप ध्यान रखिएगा। ओके, 23,500 is your buying level, 23,800 say 900 is your shorting level. That's how see the price. Okay, so I'm just ending my session. This is not a buy sell recommendation. Please do your analysis based on your risk management. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक कीजिए, लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए कि आप क्या चाहते हो, किस तरीके से मैं कौन से स्टॉक्स का एनालिसिस करूं। और इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स, यू वांट टू नो अबाउट स्टॉक्स एंड एवरीथिंग, आई विल बी एबल टू हेल्प यू, और नेक्स्ट एनालिसिस में मैं उसको भी शेयर करूंगा। थैंक यू।